हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार्क ट्रॉम्बे स्टेपनी ट्रेनिंग के कंप्लीट गाइडेंस के बारे में, जिसमें हम हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर एग्ज़ाम पैटर्न तो ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं एक बार और बताऊंगा आपको। और उसके बाद हम सिलेबस, जो कि बच्चों को नहीं पता कि सर सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़े। और सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको पता है कि यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों होता है, और इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस है क्योंकि रिटन एग्ज़ाम जो है आपका सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा फाइनल। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देन सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा, आपको पता है इसका पेपर जो है वो मिलता नहीं है। तो मेमोरी बेस्ड पेपर है, अवेलेबल है। तो बार्क के जो बाकी सेंटर है, तो उसके पेपर आपको मैं अभी डाउनलोड करके दिखाऊंगा, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कैसे क्वेश्चन आए थे। और फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इसकी कैसे रखनी चाहिए, और लाइव क्लासेस जो है वो इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। कौन सा नया बैच इसके लिए लॉन्च हुआ है स्पेशल जो है बार्क के लिए, तो ये हम आगे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। ओके। तो अभी सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर, तो ये चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे आपका इस बार स्क्रीनिंग टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। क्वेश्चन कितने आते हैं, वो आपके जो है वो 40 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 120 हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1 है। ठीक है, ये चीज़ पता है। ये आपका बार्क ट्रॉम्बे का अभी वैकेंसी निकला हुआ है, और ये एक तरह से सेंट्रल वैकेंसी कह सकते हो। आपका जो सिलेक्शन होने के बाद आपका जॉब लोकेशन होगा वो बार्क के अलग अलग लोकेशन पे रहेगा, क्योंकि ये सभी बार्क के सेंटर, और मतलब डीएई के जो ऑलमोस्ट सेंटर है जो बार्क से रिलेटेड है, उनके हर सेंटर पे ये आपके जॉब लोकेशन मिलेगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली बार्क एनआरबी और मैसूरू का जो है वो सेपरेट वैकेंसी आता है, तो इनके पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका, यहाँ से सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया आपका। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और एग्जाम होने के बाद ध्यान रखना है, एग्जाम होने के बाद एक कट ऑफ होगा। ठीक है ना, अगर जिसका भी कट ऑफ क्लियर होगा, इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होगा, तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ये ध्यान रखना। इंटरव्यू पे भी इंटरव्यू पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसके लिए तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, बिकॉज अभी जो आपको फोकस करना है वो स्क्रीनिंग टेस्ट पे, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। पेपर काफ़ी आसान होता है, इस बार ऑनलाइन है तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो आपको आइडिया लग गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका, कि कैसा जो है इसका कैसा जो है आपका इसका प्रोसीजर रहेगा। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे जो है आपका अभी हम बात करें अगर नए बैचेस कौन से हैं, सिलेबस से पहले आपको ये अनाउंसमेंट बता दूं कि 17 मई से आपका शाम के 7 बजे क्लासेस स्टार्ट होंगी, और इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों की क्लासेस होने वाली है। ठीक है, दोनों की क्लासेस होने वाली है। तो ये दोनों इसकी तैयारी होंगी, ये बैच ज्वाइन करोगे। अगर आप इसरो इसरो और बार्क दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर आप ये टारगेट बैच ज्वाइन करोगे, तो इसमें आपके दोनों कवर हो जाएंगे। दोनों क्लासेस होंगे आपके, विक्रम बैच का भी होगा और परमाणु बैच का भी होगा। तो ऐप डाउनलोड करना है या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से जो है वो जितने भी बैचेज अभी अवेलेबल है वो कर सकते हो आप ज्वाइन। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल सटीक जो है प्रिपरेशन करना है, जो भी लिमिटेड टाइम में है, तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। सभी बैचेज अवेलेबल है, मैकेनिकल अड्डा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, और अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो मैं ये जो है सभी के पास पर्सनली जो है ऐप पे सेंड कर देता हूँ। तो दो तरीके हैं, या तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, या जो है दूसरा तरीका है कि ऐप पे आप सभी को मैं
फॉरवर्ड करूँगा। कुछ नहीं करना, आपको ऐप डाउनलोड करना है, आपके मैसेज में डायरेक्टली आ जाएगा। ये मैं कल मतलब आज जो है वो इवनिंग तक सभी को सेंड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये तो हो गए इसके कोर्स के बारे में। अब सिलेबस के बारे में बात करें तो आपको कुछ चीज़ें पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहली बात तो बार्क कोई स्पेसिफिक सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है ना, कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका, जैसे इसरो में आपको पता है इसरो भी सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन उनके प्रीवियस ईयर पे मैंने सिलेबस बनाया था, ठीक है, तो वही आपको सिलेबस मैंने इसरो के वीडियोस में बताए थे। लेकिन बार्क के केस में है आपके प्रीवियस ईयर तो है लेकिन मेमोरी बेस्ड है, ठीक है ना, मेमोरी बेस्ड है, तो उतने पेपर्स नहीं है जिससे पूरा एनालिसिस किया जाए। तो इसीलिए आपको जितने भी, बस ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट डिप्लोमा के आते हैं, मतलब कि जितने भी आपके मैकेनिकल के सब्जेक्ट हैं, अभी मैं सारा सब टॉपिक भी आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे सामने है आपके। तो ये सब टॉपिक जो है वो आप फॉलो कर सकते हो, ये कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो टॉपिक सारे रहेंगे, मेजर जो है वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो मैं यहाँ पे एक बार आपको ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो अप्लाइड मैकेनिक्स में आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक करके जाओ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो जो है आप जरूर करना बार के लिए। ये 3-4 सब्जेक्ट मैं जो बता रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बार्क में, इसरो में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बार्क में जो क्वेश्चन आते हैं, इन जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ, मतलब करने आपको सारे हैं लेकिन जिस पे टिक लगा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो नॉर्मली डीएई के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एनपीसीएल हो गया या बार्क आईजीसीआर हो गया, तो उनके एनालिसिस के बेस पे मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे आपका हो गया मैकेनिक्स का। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ठीक है, तो सोम में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो सोम में ऑलमोस्ट आपको सारे चैप्टर करने हैं। सोम में मतलब कि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखा जाए कोई भी आप छोड़ नहीं सकते हो। तो सोम के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से इक्वली मार्क्स आते हैं, तो ये सब्जेक्ट, इससे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। और थ्योरी ऑफ मशीन में, थ्योरी ऑफ मशीन में सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, सारे चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। बस ये जो है आपका 2 चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, इससे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, ओके। और यहाँ पे जो है आपके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थ्योरी ऑफ मशीन में, तो इन सभी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और एक वाइब्रेशन से। तो ये टॉपिक से जो है वो करने आपको सभी हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। अब इसके बाद अगर मैं मशीन डिज़ाइन पे बढ़ूँ, ठीक है, अगर इसके बाद मैं मशीन डिज़ाइन पे बढ़ूँ, तो मशीन डिज़ाइन में, ठीक है, मशीन डिज़ाइन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो स्प्रिंग से आता है, ठीक है, स्प्रिंग से आता है, ओके, और बेरिंग से आता है, ठीक है, ये और स्क्रू से, ये 3 चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, ये पहले डिज़ाइन के सभी 4 सब्जेक्ट हो गए, ओके। अब जो है अगर मैं आगे बढ़ूँ इधर, चैप्टर नंबर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स 5, ठीक है, यहाँ पे डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड से भी थ्योरी क्वेश्चन कभी कभी आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में ऑलमोस्ट कह सकते हो पहले 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, पहले 4 चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, और बाकी चैप्टर को पढ़ना तो है लेकिन उस पर लिस्ट फोकस करना है, बस ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा टरबाइन हो गया, पंप हो गया, और डायमेंशनलेस नंबर्स हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो है वो आपके ये पहले 5, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन बराबर आते हैं, पहले 2 से सबसे ज़्यादा आते हैं, और स्पेशली जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में जो मैंने आपके लॉज वगैरह पढ़ाए हैं उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जो लॉज मतलब कि जो गैस के लॉजेज हैं, ठीक है ना, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हो गया, उसके बाद बॉयल्स लॉ हो गए आपके, ये लॉज तो आपको पढ़ने ही है थर्मोडाइनमिक्स के, लेकिन बॉयल्स लॉ हो गया, गेलुसेक हो गया, और उसके अलावा चार्ल्स लॉ, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, ओके। तो ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हो गए आपके। अब इसके बाद चलते हैं आगे आईसी इंजन, यानी कि अप्लाइड थर्मो में। अप्लाइड थर्मो में अगर मैं बात करूं, तो अप्लाइड थर्मो में आपके साइकोमेट्री से क्वेश्चन आता है और रेफ्रिजरेंट से क्वेश्चन आता है।
और साइकिल से भी आते हैं। तो ये शॉर्ट टॉपिक है, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपको करके जाना है। पावर प्लांट में जो है स्टीम पावर प्लांट हो गया, और नोजल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत कभी कभी यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बेसिक चीज़ें जो है वो जरूरी नहीं है कि आपके जो है बार का है तो, लेकिन कभी कभी न्यूक्लियर पावर से बेसिक जो है वो आते हैं, तो ये आप जो है वो इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बेसिक जो टाइप्स ऑफ जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, मॉडरेटर क्या होता है, फ्यूल के बारे में, यूरेनियम फ्यूल के बारे में, ये बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। तो ये यहाँ पे मैं ऐड नहीं किया हूँ, तो इसको आप ऐड कर लेना ज़रूर, ठीक है। तो अब मैं अगर आगे आऊँ, ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका आईसी इंजन में, बेसिक जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं, ऑटो डीजल डुअल, फ्यूल्स के बारे में थोड़े हो गए, यानी कि नॉकिंग वगैरह हो गया, और फिर कंबशन फ्यूल और एमिशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, आपका हीट ट्रांसफर हो गया। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, हीट एक्सचेंजर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट एक्सचेंजर से कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे रख सकते हो। मटेरियल साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। मटेरियल साइंस में जो है वो चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ज़रूर करना है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है मेट्रोलॉजी से आता है, वेल्डिंग, कास्टिंग, ठीक है। और ये दोनों चैप्टर, इससे बहुत रेयर पूछा गया है क्वेश्चन अभी तक। आखिर लास्ट के जो बार के एग्जाम हुए हैं, तीन तीन से 4 सालों में, तो इससे कम क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो प्रोडक्शन हो गया, और इंडस्ट्रियल में वर्क स्टडी, क्वालिटी कंट्रोल और ब्रेक इवन एनालिसिस से, इन्वेंट्री से बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये तो हो गए आपके सिलेबस, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो वो अभी पीडीएफ आपको मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो कैसे डाउनलोड करना है वो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है आपको ये जो है, ये वाला पेज जो है आपको क्या करना है, ये वाला कोर्स जो है वो ऑल सिलेबस प्रीवियस ईयर एग्जाम पीडीएफ, ठीक है। इसमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर रहता है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ 1 रुपीज़ का पेमेंट रखा है, ये इसलिए रखा है क्योंकि जीरो का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जाके मैंने अलग से कैटेगरी बनाया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे आपको ऐप पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ से जो है वो सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाते हैं, ये रहा ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर। तो ये अगर आप ज्वाइन भी नहीं करोगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले कंटेंट सेक्शन में आना है आपको, ठीक है। और कंटेंट सेक्शन में आपको डीए यानी एनपीसीएल बार का सभी पेपर एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे एनपीसीएल का पेपर है, और उसके अलावा जो है देख सकते हो बार्क एनआरबी 12 जून 2022 का पेपर, 2021 का भी पेपर यहाँ पे हो सकता है, नहीं होगा तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। वो वन लाइनर के फॉर्म में है, ठीक है। ये पेपर जो है वो क्या हुआ था, 12 जून को जो पेपर हुआ था, इसका रिजल्ट अभी भी नहीं आया। कोई बच्चा बाहर पेपर लेके आ गया था, तो इस वजह से उस पे रिजल्ट पे होल्ड हो गया है, और अभी तक उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है ना। कोई बच्चा बाहर पेपर लेके आ गया था, तो ऐसा माना गया था कि पेपर लीक हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ था, उस वजह से अभी उसका रिजल्ट पेंडिंग है। तो वो पेपर के फोटो मिले थे, तो वही चीज़ें जो है आपको वर्ड फाइल में जो है टाइप करके यहाँ पे रखा हुआ है। वो पेपर के भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो पे सर्च करोगे ना इस 12 जून का मैकेनिकल अड्डा लिखना, तो आपको ये पेपर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको वर्ड फाइल में यहाँ पे दिखाया हुआ है ये सारे क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन जो है, इसका मैं एक सेशन लूंगा नेक्स्ट वीक जो है वो, नेक्स्ट नेक्स्ट वीकेंड पे जो है वो सैटरडे संडे में एक मैं सेशन लूंगा, इसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये टोटल आपके 40 क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके अलावा एक और पेपर है, ठीक है। 3 पेपर हैं टोटल, 2 बार के एनआरबी के हैं 2021-22 के, और एक 2019 का मैसूरू का पेपर है, ठीक है। बार के ट्रॉम्बे सेंटर है, एनआरबी है, ठीक है ना, और मैसूरू है। तो इनके सेपरेट एग्जाम हुए थे,
ठीक है। तो सभी के सभी यहाँ पे आपके टोटल 40 क्वेश्चन है। ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड पूरा का पूरा एग्जैक्ट कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो यहाँ से पेपर जो है आपके डाउनलोड हो जाएंगे, और बाकी के 2 पेपर और हैं वो मैं अपलोड करा दूंगा। एमसीक्यू फॉर्म में सोचा है उसको डालने के लिए, अभी वन लाइनर फॉर्म में है, क्योंकि आपका मेमोरी बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपका बच्चे जो बताते हैं क्वेश्चन वही रहता है, तो पूरा एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं रहता। ठीक है। ये कैसे मिला तो वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है। तो यहाँ से जो है ये बार के बारे में डिस्कशन हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में भी आपका कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है उसका भी डिस्कशन हो गया। ठीक है। तो बाकी जो है वो आपके बैचेस जो है 17 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम स्ट्रेट माइंड से, अगर आप दोनों एग्जाम सभी एग्जाम की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप टारगेट बैच जो है वो ज्वाइन कर लेना। उसमें इसरो की भी क्लासेस चलेंगी और बार्क की भी क्लासेस चलेंगी। ठीक है। तो अलग से आपको 2 2 कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, और सारा चीज़ इसमें कराया जाएगा। बाकी डेमो वीडियोस आप देख सकते हो बिल्कुल ऐप पे जाके, क्लासेस की जो क्वालिटी है वो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा, फिर आपको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, और पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। और उसके अलावा जो है वो, या तो आप ऐप पे जो है वो ऐप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, तो आपको जो है वो ऐप पे भी भेजा जाएगा। ठीक है। सो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो अब जो है कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वो आप कमेंट में पूछ लेना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।